जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो श्रीमती सबीना कोचर आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं स्वयं विद्यमान और निरंकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत पीड़ा रहती थी, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे साथ वर्षीय पुत्र के गैटू नंदिका में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे ज्वर आ जाता था। कभी कभी ज्वर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई चिकित्सक भी नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक प्रतिजैविक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। सांस बटोर कर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र "उन नहीं होगा" कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पूर्ण कभी वेदना नहीं हुई है। उनके बोलते हुए ही वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उन्हें विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वयं की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्ण मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरे प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कई अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ सानंद हो गया था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरे 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वसन
श्रोत्र कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन में विनती करी। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीर औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधी रोग नहीं हुआ है। पुराने अनुयायियों ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथों में सचखंड दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्यम में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत करवाया तो वह बोले कि चिंता ना करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटम चिकित्सालय में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनके बचने की आशा कम बताई। मैंने अपने पिता को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। गहन चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, कि जीहा के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के पश्चात लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी। वह उनके वहाँ प्रविष्ट होने पर लिए गए परीक्षण जैसे गंभीर नहीं था। मेरे पिता के चिकित्सालय से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना थी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को हीमोफोमा हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई, परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरिक्त कर लेते हैं, और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कह बिना ही लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। यदि भी मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जानते हैं। मैं सतबंध थी। पूर्ण किए गए परीक्षण इसका प्रमाण थे और उन्होंने चिकित्सकों को उलझा दिया था। मेरी माँ मधुमेह से पीड़ित थी। उनकी काया स्थूल थी और ना वह अपने भोजन का, ना ही अपनी औषधियों का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका रक्तचाप 200 तक पहुंच गया और उन्हें शैय्या पर पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है। वर्ष बीत गए और वह स्वस्थ आनंद रही, अपने नृत्य के इंसुलिन लिए बिना ही। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा करी है। उनके कहने के कुछ समय उपरांत ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का शनन रोग और मूलाशय के कैंसर का संशय था। उनके पांव तले मानो जमीन खिसक गई और वह भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस समय गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था। अत्यंत भयंकर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सब परीक्षण 1 सप्ताह पहले किए हुए परीक्षणों के बिल्कुल विपरीत आए। चिकित्सक विस्मित होने के साथ प्रसन्न भी थे कि रोग के कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह अतिसार का नाम दिया। अगले दर्शन के समय गुरुजी ने उनको अपना
मधु परीक्षण करवाने को कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके मधु का परिणाम 160 से 130 आया था, जबकि वह कई वर्षों से 280 से 260 चल रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यह कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसे होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में अवश्य कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने पूर्ण अपने मधु का परीक्षण करवाया तो परिणाम 113 से 99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है। वर्षों पूर्व मेरा हीमोग्लोबिन का स्तर निरंतर गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि यदि मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया तो मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है, तो मैं अपने स्थान पर खड़े नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि वह हर रोग का हरण कर सकते हैं। मैंने उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती करी। मेरे पति और मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें यह बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, किंतु उनकी अनुपस्थिति का सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना करी, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेले पत्रिकिया में जो मेरे पति मांगते थे आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिनों के पश्चात मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। मैं अपने पति और माता को फ़ोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रही है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने चिकित्सालय भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के समक्ष उनको कहा कि मुझे श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगी, परंतु मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के समक्ष कुछ भी कहें तो वह सुनते हैं। मुझे एक निकट के चिकित्सालय में ले जाया गया। गहन सेवा केंद्र में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत निकट है, मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति संगे संबंधियों में से कोई भी मेरा सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे पूर्ण जीवनदान नहीं दे पाया था, केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं और मेरे लिए उसके अवतार हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब वर्षों पश्चात मैं उनके सम्मुख खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस समय आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान दिया है और मैं सदा सुखी प्रसन्न रहूं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम 5 वर्षों तक मिले नहीं थे, किंतु उनको ज्ञात था कि उस दिन चिकित्सालय में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपना कार्य करते रहेंगे। गर्भोच्छेदन के पश्चात मेरा अस्तित्व धन तब कम हो गया था। मेरे नितंब और झांद की अस्थितियाँ यदा कदा मुझे कष्ट देती थी। मैंने कभी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं करी। इस बीच में परीक्षणों से पता लगा कि मेरी अस्थियों में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों सहित
सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए कहा। वह मेरे से जाने का समय पूछते रहते थे। वहां पर पहुंचकर हमें उनकी एक अनुयायी से मिलना था और मुझे उसको अपने अनुभव सुनाने थे। यह करते ही मेरी वेदना समाप्त हो गई। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन के स्तर बिल्कुल सही हैं। फिर उन्होंने मुझे अपना वजन घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हृदय रोग होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वजन घट पाया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी को उदरशूल रहता था और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जा रहा था। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई वेदना नहीं है। जब मैंने एक अन्य भक्त से इसका उल्लेख किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा यह पीड़ा जीवन भर साथ रहती। यह कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी उपदेश नहीं दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 18वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। गुण निधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजा किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पेखरू उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त कर दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी जी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि यह निश्चय ही गुण निधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीप में बाती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के शिवमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अत्यंत यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुण निधि नामक ब्रह्मा को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी
उमा विराजमान थे उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिधम के पुत्र धम के रूप में विख्यात हुआ। है नारद, शिवजी जी की थोड़ी सी सेवा भी उनके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का 19वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।